अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर। नाज़रीन, आपको पता है कि मारवी गर्ल्स हॉस्टल सिंध यूनिवर्सिटी की तालिबात ने एहतजाज क्यों किया। प्रेगनेंसी से लेकर उन पर तनकीद का मामला और स्टूडेंट्स का धरना, सो कॉल्ड जो ख़वातीन के हुकूक़ की बात करने वाली रहनुमा के भी पोल खुल गए और वो ज़ाहिर हो गई, आया हो गई इन्हीं तालिबात के सामने। जो ख़वातीन के हुकूक़ की अलमबरदार हुआ करती हैं, उन्होंने मैरिज हाल खोल दिया है और मैरिज हाल में क्वालिटी रखी गई है उन ख़वातीन की जो उम्मीदवार हैं अपनी शादी की। तो ये बस चढ़ा, और बस कैसे चढ़ा आज मैं इसी व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा। ये मामला कोई मामूली मामला नहीं है, ये मामला किसी की ज़िंदगी का मामला है और इसी ज़िंदगी को दाव पर लगाना और उन्हें सहूलियात मुयस्सर करके नहीं देना इंतज़ामिया पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। रात के औकात में अगर कोई तालिबा बीमार पड़ जाए तो उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगे और लग ही जाते हैं और कई तालिबात की ज़िंदगी दाव पर लग चुकी है पहले भी। यूनिवर्सिटी के अंदर जो हॉस्टल के इंचार्ज ख़वातीन होती हैं वो अपने आप को फरिश्ता सिफत समझती हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम है कि जो रहने वाली तालिबात हैं उनके हुकूक क्या हैं। दुनिया के अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है जो यहाँ सिंध के यूनिवर्सिटियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गुज़श्ता 15 सालों से जो खिलवाड़ सिंध के यूनिवर्सिटी से हुआ है वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा जो सिंध की यूनिवर्सिटीज़ में इसी तरह की सूरत हाल है। ये मारवी गर्ल्स हॉस्टल डिसिप्लिन कमेटी ने जो है वो तलब किया था तालिबात को, और तलब करते ही तालिबात की तजलील ही कर दी और कहा कि आपके घर वालों को ये मालूम है कि यहाँ आप क्या करती हैं। जिस पर तालिबात चीखो पुकार करके कहने लगी कि क्या यहाँ पानी मांगना जुर्म है, क्या यहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटीज़ मांगना जुर्म है, क्या यहाँ पर जो सहूलियात नहीं है उनकी तलबी करना जुर्म है। जिस पर जो आग बगोला हो रही है यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पर मौजूद डिसिप्लिन कमेटीज़ की रहनुमा, तो ये भी दीदनी था। इनके पोल उस वक्त खुल गए जब मारवी गर्ल्स हॉस्टल में कई तालिबात ने धरना दे दिया, और धरना सिंध यूनिवर्सिटी की मारवी तालिबात ने मेडिसिन या इमरजेंसी में बाहर जाते हैं तो हम पर बेहुदा इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। न सिर्फ बेहुदा इल्ज़ाम लगाते हैं, शाम के औकात में लड़कियों पर जो है वो यहाँ पर काफ़ी तरह के इतने इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि यहाँ पर बोलना भी शर्मिंदगी का बायस बनता है। उन वहाँ पर पढ़ने वाली तालिबात को कहा है कि शाम के औकात में अगर आप बाहर जाएंगी तो आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी, और अक्सर तालिबात प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ये किसी और ने नहीं इल्ज़ाम लगाया, ये अमर सिंधु साहिबा ने इल्ज़ाम लगा दिया जो ख़वातीन के हुकूक़ की अलमबरदार अपने आप को कहलवाती है। आपसे कौन शादी करेगा जब आप इस तरह की हरकत करेंगी। तो अमर सिंधु साहिबा, क्या आपने मैरिज हाल खोल रखा है जिसमें तालिबात के शादी के हवाले से आपके यहाँ कैटेगरीज रखी गई हैं कि यूनिवर्सिटी और मारवी हॉस्टल में रहने वाली तालिबात का कोई रिश्ता नहीं आएगा, वो पहले से ही माजरत के साथ प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। ये इतनी बेहुदा इल्ज़ामात हैं, इतनी बेहुदा और बेशर्मिंदगी के इल्ज़ामात हैं जिससे इंतज़ामिया यूनिवर्सिटी के लिए डूब मरने का मकाम है, और उन सो कॉल्ड जो ख़वातीन के हुकूक़ के अलमबरदार रहनुमा हैं उनके लिए भी डूब मरने का मकाम है कि इस तरह के इल्ज़ामात निहत्ते तालिबात पर रख रहे हैं। पहले ही ख़वातीन के तालीम की शरह जो है वो हमारे यहाँ न होने के बराबर है। अब जब दूर दराज इलाके से तालिबात पढ़ने के लिए यहाँ आती हैं तो उन पर इस तरह के बेहुदा इल्ज़ाम लगाकर उनकी ज़िंदगियों को तो दाव पर लगा जाता है, लेकिन आगे उनकी तालीम पर भी कई सवालात उठ जाते हैं। तो ये वज़ीर आला सिंध जो नहीं सुनेगा, वज़ीर तालीम सिंध जो नहीं सुनेगा, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी सिंध नहीं सुनेगा, लेकिन उन इंसानी हुकूक़ की अलमबरदार तंजीमों को और बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी को और खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी को मैं ये अपील करूँगा कि खुदारा इस मामले की तहकीकात करवाएं और उन बेहुदा इल्ज़ामात लगाने वालों को भी घर भेजें तो बेहतर है।